हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम आपको त्रिकोणमिति का 8.1 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 करा रहे हैं, जिसको ध्यान से समझना। देखने में बड़ा डेंजर लग रहा है, लेकिन बहुत बहुत ईजी है। देखिए, हम इसको बनाते हैं। तो इसमें पहले हम एक बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं, ट्रायंगल। अच्छा, हो गया। ए बी सी हमने ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। यहाँ इसका थीटा कोण है, इसमें ये इसका 90 डिग्री है। थीटा कोण के सामने जो भुजा होगी क्या होगी? थीटा कोण के सामने जो भुजा होती है वो होती है परपेंडिकुलर, होती है लंब, ठीक है। और जो इसके थीटा के बगल वाली जो भुजा है, साथ वाली, इसको बोलते हैं बेस, है ना। और जो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वो क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। क्या होती है? कर्ण होता है, ठीक है। अब हमको उसने दिया हुआ है कॉट थीटा का मान दे रखा है 7/8। कॉट थीटा का मान क्या दे रखा है? 7/8। तो अपन को पता है अपना सूत्र क्या है? एल ए एल बटे के ए। हिंदी के लिए ये है, और इंग्लिश वालों के लिए क्या है? ये बेस है, आधार, है ना। तो यहाँ हम उसको इंग्लिश वालों के लिए लिख लेते। क्या लिखना है बताओ? पी बी पी पी बी पी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस और बी, ठीक है। ये हो गया। अब हमको पता। अब देखिए कॉट थीटा का हम निकाल लेते हैं। कॉट थीटा, है ना। कॉट थीटा, अब तो कॉट थीटा की वैल्यू अपन को दे रखी है उसने, 7/8 दी हुई है। अब कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 तो दे दी, लेकिन जो ट्राइंगल के अनुसार जो वैल्यू पुट अप आएगी वो कितनी आएगी? तो कॉट थीटा में अपना कौन सा मान है यहाँ पे? ये वाला है ना, ये कॉट थीटा का मान है, ठीक है। लंब बटा आधार, नहीं, ये टेन थीटा का है, लंब बटे आधार। तो इसका उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? इसका उल्टा कर देंगे तो ये कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी। क्या होगी? कॉट थीटा बराबर बनेगा बी बेस बटे परपेंडिकुलर, यानी आधार बटे लंब। तो हमारा ये बन जाएगा बेस बटे परपेंडिकुलर। तो बेस यानी कि बेस कितना है अपना? बेस तो 7 हो गया, और परपेंडिकुलर कितना हो गया? 8 हो गया। तो हमको दो चीज मिल गया। परपेंडिकुलर कितना मिल गया? 8 मिल गया। और बेस कितना मिल गया? ये हमारा बेस मिल गया, ये हमारा बेस मिल गया हमको 7, है ना। अब निकालना क्या है? हाइपोटेनस निकालना है अभी अपन को। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करते हैं? वही सूत्र लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे इसके लिए, है ना। पाइथागोरस लगाओ तो कैसे लगता है? देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको हल कर लेते हैं तुरंत ही। आधार कितना है? 7 का स्क्वायर कर दो साहब, प्लस में लंब का स्क्वायर कर देते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दिया, बेस का स्क्वायर कर दिया, बराबर का हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 64 हो जाएगा। कितना योग हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 3 10 11 113, है ना। इधर है कर्ण स्क्वायर है। अब दोनों साइड क्या करना है? दोनों साइड हमको करना है वर्गमूल। दोनों साइड वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल से स्क्वायर से वर्गमूल हमारा कट जाएगा, है ना। तो हमारा यहाँ क्या बच गया? कर्ण बच गया। कर्ण बराबर क्या बचा? 1/13 अंडर रूट 1/13 हमारा आ गया हाइपोटेनियस कर्ण है, ठीक है। इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलेंगे। तो हमारा इसकी वैल्यू आ गई, हाइपोटेनियस कितना आ गया? ये हमारा आ गया
13 का अंडर रूट। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, ये पहला है हमारा, इसमें पहला है वही कि 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा इनटू में है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे में क्या हुआ, बटे में हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा इनटू में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब हमारा एक सूत्र हमने पढ़ा था ना कभी, क्या पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, हमने 7 क्लास 6 में पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक बार इसको प्लस में खोल देते हैं, एक बार हम इसको माइनस में खोलेंगे, ए माइनस बी। तो इसी तरह ये हमारा सूत्र सवाल है। ठीक है, अब इस तरह खुला हुआ है तो हमको इस तरह लिख देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में इसको हम लिख देंगे। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस का बी स्क्वायर यानी साइन थीटा है, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बटे में हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर, नीचे भी माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, अब साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे हमारे सूत्र के अनुसार, इनके अनुसार, इस सूत्र के अनुसार साइन की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। ठीक है, ए एल बटा के, ठीक है, यानी पी बटा एच, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस हो जाएगा, है ना, लंब बटे कर्ण, क्या होगा, लंब बटे कर्ण, 1 माइनस, यहाँ लिख देंगे हम इसको लंब बटे कर्ण का स्क्वायर बटे में हो जाएगा, इधर नीचे भी 1 माइनस का 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर का 1 को पता है आधार बटा कर्ण होता है, यानी कि बेस बटा हाइपोटेनियस है, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू निकलेगी हमारी आधार बटा कर्ण बेस बटे हाइपोटेनियस होगा। अब बेस बटा हाइपोटेनियस का क्या है, लिख देते हैं इधर, आधार बटे कर्ण है। ठीक है, और इसका भी हमारा हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं, इधर वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 माइनस एल बटा के क्या है 8 बटे 113 का अंडर रूट बटे में हो जाएगा, और इसके पूरे क्या है, इस पूरे का स्क्वायर है ना, इधर भी 1 माइनस है, इसमें क्या हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा आधार है, ये 7 हो जाएगा आधार, है ना, तो कॉस का हमारा हो जाएगा आधार 7 स्क्वायर, 7 बटे 113, ये पूरे पे है ना, ये स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो इसको करेंगे हम 1 माइनस 64 64 के बटे में भी थे हमारे पास 113 का स्क्वायर है, अंडर रूट 113 है नीचे, तो स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा। ठीक है, ये अंडर रूट हमारा इस स्क्वायर से कट जाएगा, है ना, इसी प्रकार से यहाँ भी अंडर रूट है हमारा, तो ये अंडर रूट भी हमारा कट जाएगा इस 2 से, है ना, तो यहाँ कितना बचेगा 113 बटे में हो जाएगा 1 माइनस का 749 बटे 113। अब इसका हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1, यानी लेसे लेके हल करेंगे ना इसको, तो 113 माइनस का 64 बटे 113 है, इसे नीचे भी हो जाएगा 113 माइनस का 49 हो जाएगा इधर बटा 113 है, इसको आगे हल कर देते हैं, तो 113 में से 64 जाएंगे तो कितना बचेगा 13, 13 में से 4 गया तो 9 बच गया इधर, है ना, और इधर हो जाएगा 10, 10 में से 4 तो 4 49,
49 बटे ये नीचे 13 से हमारा 113 से 113 कट जाएंगे तो फिर यही बचेगा। तो इधर 113 में से 49 गए तो इधर हमारे 64 बच जाएगा, है ना। तो हमारा यही इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं। जो दूसरी वैल्यू है हमारी ये है, दूसरा सवाल हमारा है कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा का मान तो हमारे पास है ही है। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, यानी कि हमारे पास में कॉट थीटा बराबर कितना दिया था, 7/8 था ना। ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे सीधा ही, 7/8 का स्क्वायर कर देंगे इसमें तो कितना बचेगा, 7×7=49 बटे 8×8=64। ये आंसर हो जाएगा अपना। बहुत इजी सवाल है, इसको आप करिए, बहुत ही मज़ा आएगा। समझिए, मेरी थोड़ी राइटिंग अभी अच्छी थोड़ा सा ऐसा है कि समझ समझ तो आ रही है कि क्लियर, लेकिन सही उल्टा मतलब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है ना। वैसे ठीक है, और अच्छी हो जाएगी धीरे धीरे। नमस्ते।